हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर में विशेष शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें संत महात्मा और कई झांकियां दिखाई गई। भोले की बारात, भांगड़ा इत्यादि शोभा यात्रा का स्वागत श्याम कॉलोनी एवं पीर वाली गली में मिलकर किया गया, जिसमें प्रसाद का वितरण किया गया, फल एवं जलेबी का प्रसाद बांटा गया और सभी श्रद्धालुओं ने महाराज श्री बंसीपुरी जी, श्री रोशनपुरी जी एवं अन्य कई साधु महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर श्याम कॉलोनी के पवन शर्मा, विनोद शर्मा, बलदेव शर्मा, नरेंद्र शर्मा, बलवीर और अन्य कई श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कुरुक्षेत्र से सोहनलाल की रिपोर्ट, सच से कनेक्शन। बरेली में यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सलामती के लिए दरगाहों मस्जिदों में की गई दुआ। शहर की तमाम दरगाहों और मस्जिदों में यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सलामती के लिए जुमा की नमाज में दुआ की गई। साथ ही उनकी सकुशल वापसी की भारत सरकार से मांग की गई। किला स्थित शाही जामा मस्जिद में मुफ्ती खुर्शीद आलम और दरगाह आला हजरत की रजा मस्जिद में कारी रिजवा ने जुमे की नमाज अदा कराई। इसके बाद मुल्क में अमन और इत्तेहाद के साथ ही यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए दुआ की गई। यूक्रेन और रूस के बीच अमन कायम होने की भी दुआ की गई। इस तरह 9 महिला मस्जिद, मुफ्ती आजम हिंद मस्जिद, नूरी मस्जिद, कासिफुल उलूम मस्जिद सहित शहर की तमाम मस्जिदों में दुआ की गई। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से अदनान खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बिसारतगंज क्षेत्र के कंदरपुर थाना बिसारतगंज की महिला सरिता पत्नी राजपाल उम्र करीब 45 वर्ष है, जो कि 19/2/2022 को शाम 4 बजे बिना बताए अपने घर से चारों बच्चों को छोड़कर कहीं चली गई है। बताया जाता है जो अभी तक वापस नहीं आई है। काफी तलाश करने के बावजूद भी नहीं मिली, तो पति राजपाल ने आशंका जताई कहीं कोई उसकी दिमागी हालत का नाजायज फायदा उठाकर उसके साथ कोई अनहोनी न कर दे। सच से कनेक्शन के लिए रवि साहू की बरेली से रिपोर्ट। निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात की मौत, हंगामा। अस्पताल संचालक मौके से फरार, सील हुआ अस्पताल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का है, जहां पर निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात की मौत से गुस्साए परिजनों ने हंगामा कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, वहीं आरोपी संचालक मौके से फरार हो गया। नोडल अधिकारी ने झोला छाप के क्लिनिक को सील कर दिया। आपको बता दें कि संभल जनपद के असमौली थाना क्षेत्र के ग्राम शहबाजपुर कला निवासी महिला को प्रसव पीड़ा होने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला ने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा देखकर आरोपी संचालक मौके से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। वहीं नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज चौधरी भी आ गए और अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की गई। बताते चले कि संभल जिले में सैकड़ों की संख्या में गैर रजिस्टर्ड क्लिनिक चल रहे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की साठगांठ से संचालित हैं। सच से कनेक्शन के लिए संभल से RK यादव की रिपोर्ट। सर, एक अस्पताल में जो आज शहबाजपुर में मौत का मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली में एक महिला की डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद इस बच्चे की मौत हुई है, उसी के सिलसिले में इसे सील किया गया। तो क्या कार्यवाही की जा रही है सर? तो सील किया गया, मुकदमा लिखवाया गया। डॉक्टर मिल पाए, नहीं मिल पाए? वो तो सब फरार हैं यहाँ से मौके से। अब उसका पता लगवाते हैं कहाँ का है, कैसे है, उसका एड्रेस वगैरह, फिर FIR। सर, लगातार जानकारियां मिलती हैं कि क्षेत्र में जो फर्जी अस्पताल है खूब धड़ल्ले से चल रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। जो भी इस तरीके के अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल होंगे, उनके सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में भट्टा मालिक और उसके मुनीम पर फायरिंग तथा उनसे जबरन रंगदारी मांगने की सनसनीखेज वारदात हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर 3 आरोपियों को तमंचों के समेत गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के थाना बनियाठेर क्षेत्र का है, जहां पर भट्टे है, जहां मौजूद लेबर और उनकी मदद में आए कार सवार दबंगों ने इस दौरान भट्टा मालिक को बंधक भी बना लिया। पूरा विवाद भट्टे की लेबर को लेकर बताया जा रहा है, जहां एडवांस और खर्चा लेने के बावजूद लेबर भट्टे से भागना चाह रही थी, जिनकी मदद में कार सवार पहुंचे। रिपोर्ट RK यादव, सच से कनेक्शन के लिए संभल से रिपोर्ट। दिनांक 24 फरवरी 2022 को थाना बनियाठेर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भट्टे मालिक ने थाने पर यह तहरीर दी। उसमें उन्होंने 11 अभियुक्तों की नामजदगी दिखाई,
उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने भट्टे पर काम करने के लिए कुछ मजदूर ठेकेदारों द्वारा मंगवाए थे। उनका पेमेंट भी कर दिया था, जो कि उनके खाने पीने के लिए था। उसके पश्चात कुछ ही देर बाद उन मजदूरों ने भट्टे पर हंगामा करना शुरू कर दिया तथा भट्टा मालिक को यह धमकी देनी शुरू करी कि हम तुम्हारे विरुद्ध गलत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई करवाएंगे। इसके पश्चात एक जायलो गाड़ी वहां पर आई। उसने भट्टा मालिकों के वहां पर फायर किए गए तमंचों से। भट्टा मालिक के मुंशी को गिरफ्त में लिया गया तथा भट्टा मालिक से उगाही की मांग करी। इस घटना को भट्टा मालिकों द्वारा 22 फरवरी 2022 को बताया गया तथा थाना बनिया ठेर पर यह तहरीर दी गई। पुलिस ने तुरंत ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करा लिया गया तथा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार तुरंत कार्रवाई इसमें चालू की गई। कार्रवाई के दौरान 25 फरवरी 2022 को 3 अभियुक्त रंजीत, सत्येंद्र और शीशपाल पुलिस की गिरफ्त में आ गए। ये तीनों बदायूं के निवासी हैं। बाकी 8 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है, तो जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अगली विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराकर पुलिस इस मुकदमे में सही कार्रवाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर बसपा नेता व बेस्ट भाईचारा के सेक्टर कोऑर्डिनेटर एडवोकेट आशीष कुमार आर्य ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। ये सदस्यता भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइंट कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पार्टी का झंडा देकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद क्षेत्र का है, जहां पर राजनीति में लगभग 15 वर्षों सक्रिय आशीष कुमार आर्य ने बसपा के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है। बेस्ट नेता व्यापारियों के पक्ष में हमेशा रहने और कार्य करने के लिए 2010 में उन्हें बेस्ट रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इस दौरान अयोध्या पहुंचे आशीष कुमार आर्य ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा भारतीय जनता पार्टी में आने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है। मैं बैश्य समाज का नेता हूं और बसपा में बैश्य समाज की अनदेखी हुई है, लेकिन मोदी और योगी सरकार की नीतियां बैश्य समाज से मेल खाती हैं। इस सरकार में भ्रष्टाचार और जनता का शोषण कम हुआ है। भाजपा सरकार बैश्य समाज और पिछड़ों के लिए अच्छा काम कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश की जनता से यही अपील है कि अगर हिंदुत्व को जीवित रखना है, अपराध को नियंत्रण करना है, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनानी पड़ेगी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। रिपोर्ट आजम खान, ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या। हम भारतीय जनता पार्टी में आने का मेन उद्देश्य हमारा ये था कि बहुजन समाज पार्टी में हम सेक्टर कोऑर्डिनेटर पद पे थे, जिसमें हमारे पास 4 मंडल थे: आजमगढ़ मंडल, देवीपाटन मंडल, बस्ती मंडल और अयोध्या। हम इस पार्टी में इस समय जो सिस्टम चल रहा है वो जैसे एकदम निरीह और किसी भी तरह से कोई एक्टिविटीज़ नहीं है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उनको कुछ तवज्जो दिया जाए। हमने वैश्य समाज में बहुत काम किया है। वैश्य समाज का जिस तरह से तिरस्कार हो रहा था, उसको देखते हुए हमने पार्टी से त्यागपत्र देके हमने भारतीय जनता पार्टी। कितने लोग आपके साथ भारतीय जनता पार्टी में? हमारे साथ 223 लोग। क्या करेंगे? निसंदेह जिस तरह से अयोध्या और फैजाबाद अयोध्या नगर के जनता ने, व्यापारियों ने, सभी समाज ने उस रैली को सफल बनाने के लिए अपने घरों से निकलकर वहां पर उनके रोड शो में अपने सम्मिलित होकर उसको सफल बनाया। ये दर्शाता है कि आने वाली 27 तारीख को हम यहाँ से एक बूथ जीत के दिखाने जा रहे हैं। ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार प्रसार आज से थम गया। अब 27 फरवरी को 5वें चरण में शामिल जनपदों में मतदान की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, लेकिन इसके पूर्व प्रचार प्रसार के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अयोध्या दौरे पर रहे। इस दौरान मिल्कीपुर और गोसाईगंज विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद अयोध्या में आयोजित रोड शो में भी शामिल हुए, जिसके बाद अखिलेश यादव अयोध्या के हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां बजरंगबली की आरती उतारी और गद्दा नसीन प्रेमदास पूर्व अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत ज्ञानदास सहित अन्य संतों से भी मुलाकात की और दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, जिसके लिए आज संतों से आशीर्वाद लेने आया हूं।
वहीं अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत दिनों के बाद हनुमानगढ़ी पर दर्शन करने आया हूं। इस दौरान यहाँ के संतों से भी मिलने का मौका मिला। बजरंगबली का आशीर्वाद लेने और उनका दर्शन करने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। तो वहीं कहा कि अयोध्या में योगी आदित्यनाथ कई बार आए हैं, लेकिन यहाँ की बिजली ग्राउंड करना, बिजली का उत्पादन बढ़ाना, भजन संध्या स्थल बनाना, मेडिकल कॉलेज बनाना, जिला अस्पताल बनाना और तमाम योजनाओं का काम समाजवादी पार्टी में किया गया था। और ये उम्मीद दिला सकता हूँ कि अयोध्या का संरक्षण करना, हेरिटेज को बचा करके अगली पीढ़ी तक ले जाना और इस शहर को आधुनिक तरीके से इसको डेवलप करना वो मेरी प्राथमिकता है। तो भाई उन्होंने यह भी दावा किया कि किसी भी रूप में अयोध्या का विकास नहीं रोका जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। हनुमान जी के दर्शन करने आया। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। वो कई बार आए हैं, कोई पहली बार नहीं आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को, खासकर अयोध्या की जनता को याद है कि बिजली को अंडरग्राउंड करना, बिजली का उत्पादन बढ़ाना, भजन स्थल बनाना, सरयू के आसपास कैनाल बना करके पंपिंग स्टेशन लगा के पानी लाना और तमाम चाहे मेडिकल कॉलेज हो, जिला अस्पताल हो, यहाँ पर बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार में काम हुए थे। मैं भरोसा दिला सकता हूँ कि अयोध्या का संरक्षण करना, हेरिटेज को बचा करके अगली पीढ़ी तक ले जाना, इस शहर को आधुनिक के साथ साथ जो धार्मिक परंपराएं हैं वो बची रहे और उनके साथ साथ जो यहाँ व्यापार होता है, व्यापार की संभावनाओं को और आगे बढ़ा करके, जिससे व्यापार खत्म न हो, आध्यात्म बढ़ता रहे। जहाँ जमीन को लेकर के सवाल है, मैं यहाँ के अयोध्या के तमाम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला सकता हूँ कि पहले भी उनसे कहा मैंने कि किसी भी पुण्य काम के लिए विकास नहीं रोका जाएगा। जमीन को लेने के लिए, जमीन लेने के लिए अगर हमें सर्किट रेट बढ़ा करके मुआवजा 6 गुना भी अयोध्या में देना पड़ा, अयोध्या में बड़े काम हो लेकिन हमारे किसानों का नुकसान न हो, उस दिशा में समाजी सरकार काम करे। हमारी परंपरा में चंदा लेना नहीं है, हमारी परंपरा है दक्षिणा देने की। जिस समय निर्माण हो जाएगा, सबसे पहले परिवार के साथ देखने आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ कण कण में राम है, और आप लोगों को समझदारी का काम लेना चाहिए। समझदारी का काम लेना चाहिए। भगवान विष्णु के ही सब अवतार है और ये पहली बार नहीं कहा मैंने, कई बार कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी अपनी पीठ थपथपा रही है। भारतीय जनता पार्टी को अगर बनवाना था भगवान श्री राम का मंदिर तो अभी तक बन गया होता। समाजवादियों ने हाईवे बनाया, कितने महीने बना दिया बताओ? 22 महीने बनाकर खड़ा कर दिया। मेट्रो 15 महीने में बना के खड़ी कर दी। सबसे बड़ा मंदिर बनवाया। बड़ा सवाल है जो भगवान श्री राम